नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैटरनिटी लीव से रिलेटेड। मैटरनिटी लीव से रिलेटेड एक और गज़ट आया है जिसमें इस लीव को कुछ और मैटर्स में एक्सटेंड किया गया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों ने अभी EMRS ज्वाइन किया है वहाँ पर महिलाओं को मैटरनिटी लीव नहीं दी जा रही है। तो आखिर क्या है ऐसा कारण जो मैटरनिटी लीव नहीं दी जा रही है, या किस बेस पर मना किया जा रहा है, या अगर उनको लेना है तो क्या करना होगा। तो डिटेल में हम समझेंगे इन सब चीज़ों को। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर होगा भारत का राजपत्र, जिसको हम द गैजेट ऑफ इंडिया। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में अगर कोई संशोधन होता है या कोई नई चीज़ इन्फोर्स की जाती है तो उसको इस तरीके से गैजेट में प्रकाशित किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। तो देख सकते हैं ये अभी लेटेस्ट है 18 जून 2024 का। तो इसमें अगर हम बात करें, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अधिसूचना, नई दिल्ली 18 जून 2024 लिखा है इसमें, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश, मैंने आपको सिविल सर्विस जो रूल हैं CCS रूल के तहत जो भी हमने बताया था 1972, जिसमें छुट्टियों का प्रोविज़न दिया गया था, तो उसमें ये कह रहे हैं कि संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं। कुछ संशोधन किए गए हैं। लिखा, इन नियमों को संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश संशोधन नियम 2024 है। दूसरा पॉइंट है, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे, यानी 18 जून 2024 से इनको लागू कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 2 दिया है, केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम CCS रूल जिनको कहते हैं हम 1972, जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा जाएगा कि नियम 43 के उपनियम 5 के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किया जाएगा। यानी एक और रूल इसमें जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अर्थात क्या जोड़ा है इन्होंने, देख सकते हैं। लिखा है, सरोगेसी की दशा में, जैसे आजकल आप लोगों को पता होगा एक सरोगेट मदर वाला कॉन्सेप्ट आया है, तो उसी के रिगार्डिंग है। अगर सरोगेट मदर के कोई केस है तो उसमें भी अब मैटरनिटी लीव मिल सकती है, इससे पहले नहीं था ऐसा। तो इसमें दिया है, सरोगेसी की दशा में सरोगेट के साथ अधिष्ठाता माता जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, यानी सरोगेसी जो मदर है वो, और दूसरी जो अधिष्ठाता माता मतलब जिसका बच्चा है वो, तो उसके रेफरेंस में है 2 से कम जीवित बच्चे हैं। तो जैसा सभी को पता है कि मैटरनिटी लीव या CCL ये 2 बच्चों तक ही मिलती है। जैसे 2 बच्चों का नियम यहाँ पे ये है कि मान लो किसी का एक बच्चा पहले से है, ठीक है, फिर उसके बाद अगर दूसरा बच्चा होने को है, उस कंडीशन में कई बार क्या होता है, ट्विंस हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये 3 बच्चों तक भी अनुमन्य हो जाता है। जैसे कि एक बच्चा है ऑलरेडी और फैमिली प्लानिंग के तहत कोई दूसरा बच्चा कर रहा है, लेकिन होता क्या है, डिलीवरी में ट्विंस हो जाते हैं, तो यानी 2 बच्चे हो गए। तो अब कितने टोटल बच्चे हो गए, 3। तो 3 बच्चे अगर इस कंडीशन में हैं तो अनुमन्य होगा। और अगर पहली बार मान लो डिलीवरी हुई, उसमें ट्विंस हैं और बाद में सोचो हम एक और कर लें, तो वो अनुमन्य नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दूसरी बार जो दूसरा बच्चा आपने जिसकी प्लानिंग करी है अब उसमें ट्विंस हो गए, ये एक भगवान की देन है, ये आपने जानबूझ के नहीं किया, तो ये होता। इसलिए इस कंडीशन में आपको सारे लाभ मिल जाते हैं। अदरवाइज़ ये सारे लाभ 2 बच्चों तक ही सीमित हैं, चाहे CCL हो, चाहे आपका मैटरनिटी लीव हो, चाहे पैटर्निटी लीव हो। पैटर्निटी लीव जो पुरुषों को मिलती है, पितृत्व अवकाश जिसे कहते हैं, और चाहे आपका चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस हो, हॉस्टल सब्सिडी हो, 2 बच्चों तक ही सीमित है। तो इसमें दिया 2 से कम जीवित बच्चे हैं, एक अथवा दोनों के सरकारी सेवक होने की दशा में
180 दिन का मातृत्व अवकाश अनुदत्त किया जा सकेगा। तो जैसे इसमें है, मान लो एक अथवा दोनों के सरकारी सेवक होने की दशा में, मतलब दोनों में से कोई भी अगर सरकारी सेवक है, सरोगेसी मदर या जो अधिष्ठाता माता है उसको, तो दोनों को ये अवकाश मिलेगा। उक्त नियमों के नियम 43 का के उपनियम 5 के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किया जाएगा। अर्थात क्या है, इसको क्या पढ़ा जाएगा? सरोगेसी के माध्यम से प्राप्त बच्चे की दशा में अधिष्ठाता पिता जो सरकारी सेवक है, जिसमें 2 से कम जीवित बच्चे हैं, को बच्चे के जन्म की तारीख से 6 मास की कालावधि के भीतर 15 दिन का पितृत्व अवकाश अनुदत्त किया जा सकेगा। पैटर्निटी लीव 15 दिन की मिलती है, सभी को पता होगा। तो अब ये सरोगेट फादर को भी मिलेगा, यानी जो मदर है उसका अगर हस्बैंड है तो उसके भी 2 से कम बच्चे हैं तो उसको 15 दिन का पितृत्व अवकाश। और 15 दिन का पितृत्व अवकाश कब तक लिया जा सकता है? बच्चे की जन्म की तारीख से 6 मास की कालावधि तक। मतलब पितृत्व अवकाश का ये नियम है, जिस दिन डिलीवरी होगी उसके 6 महीने तक अगर आप लेना चाहो तो 15 दिन का कभी भी, मतलब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर 6 महीने हो गए हैं फिर ये अवकाश आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें पितृत्व अवकाश 15 दिन का जो जिसको एक्सटेंड किया गया है, और मातृत्व अवकाश जो सरोगेसी की दशा में दिया गया है। उक्त नियमों के नियम 43 गा के उपनियम के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किया जाएगा। अर्थात सरोगेसी की दशा में अधिष्ठाता माता जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हों को शिशु देखभाल अवकाश अनुदत्त किया जा सकेगा। यानी अब चाइल्ड केयर लीव भी अनुमन्य कर दी गई है इन लोगों को। टिप्पणी 1, अधिष्ठाता माता पद से सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बच्चे का आश्रय रखने वाली माता अभिप्रेत होगी। सरोगेट माता पद से ऐसी महिला अभिप्रेत होगी जो अधिष्ठाता माता के निमित्त बच्चे को धारण करती है। अधिष्ठाता माता समझ रहे हो क्या है? कि वो जिसका वो बच्चा है, और सरोगेट मदर जिसके थ्रू डिलीवरी होगी। सरोगेसी का कॉन्सेप्ट आप लोग समझते ही होंगे, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। इस नियम में अधिष्ठाता पिता पद से सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बच्चे का आश्रय रखने वाला पिता अभिप्रेत होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इस नियम के तहत अब सरोगेसी की कंडीशन में भी मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव और चाइल्ड केयर लीव को अनुमन्य किया गया है, पहले नहीं मिलता था। अब है मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 3 उपखंड 2 तारीख 8 अप्रैल 1972 में तारीख 15 मार्च 1972 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना तारीख 15 मई 2023 जो भारत के राजपत्र तारीख 18 मई 2023 में प्रकाशित की गई थी द्वारा किया गया था। अब इसको इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। लिखा है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द प्रोविजन टू आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट हियर बाय मेक्स द फॉलोइंग रूल्स फर्दर टू अमेंड द सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल 1972, नेमली these rules may be called the Central Civil Services Amendment Rule 2024. They shall come into force on the date of their publication in the official gazette. In the Central Civil Services Leave Rule 1972, hereinafter referred to as the said rules, in Rule 43 after Sub Rule 5 the following sub rule shall be inserted, namely 6 point है, इसको देख लेते हैं। In case of surrogacy, the surrogate as well as the commissioning mother with less than 2 surviving children may be granted maternity leave of 180 days in case either or both of them are government servant. ठीक है, दोनों में से कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर है तो उसको 180 डेज़ की लीव मिलेगी। इन द सेड रूल्स इन द रूल 43A आफ्टर सब रूल 5 द फॉलोइंग सब रूल शैल बी इंसर्टेड, नेमली in case of a child begotten through surrogacy, the commissioning father who is a male government servant with less than 2 surviving children may be granted paternity leave of 15 days within the period of 6 months from the date of delivery of the child. In the said rule, in Rule 43C, after Sub Rule 7, the following Sub Rules shall be inserted, namely, in case of surrogacy, the commissioning mother with less than 2 surviving children may be granted child care leave, जिसको CCL कहते हैं। और CCL से और मैटरनिटी लीव से डिटेल वीडियो में एक बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसमें कुछ हम बातें करेंगे अभी। द एक्सप्रेशन कमीशनिंग मदर शैल मीन द इंटेंडिंग मदर ऑफ द चाइल्ड बॉर्न थ्रू सरोगेसी। द एक्सप्रेशन सरोगेट मदर शैल मीन द वुमन हु बियर द चाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कमीशनिंग मदर।
The expression commissioning father in this rule shall mean the intending father of the child born through surrogacy. तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है कि यानी अगर सिंपल शब्दों में हम कहें, जो सरोगेट मदर है मतलब जिसका बच्चा लेकिन वो किसी अन्य माँ के माध्यम से आएगा, तो इन दोनों की कंडीशन में अगर इन दोनों महिलाओं में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको वो छुट्टियां मिलेंगी 180 दिन की, कोई भी हो, चाहे सरोगेट मदर हो। मान लो अगर सरोगेट मदर जो है वो गवर्नमेंट में है और जो इंटेंडिंग है वो नहीं है, तो जो है सरोगेट मदर को मिल जाएगी। और मान लो इंटेंडिंग मदर है और सरोगेट नहीं है, तब भी सरोगेट अगर लेना चाहें तो वो ले सकती हैं। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब दोनों में से कोई हो और जो सरकारी सेवक होगा उसी को छुट्टी मिलेगी। ये तो ऑब्वियस बात है, जो है ही नहीं सरकारी सेवक तो वो उसके लिए तो छुट्टी है। तो इस तरीके से ये गैजेट था। फिर ज़रा अब हम बात करते हैं कई लोगों को छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। तो सबसे पहले ये एक मेरा लेटर है KVS का। हालांकि EMRS में थोड़ा सा लेटर में ये बात नहीं लिखी है, इसको ज़रा देखते हैं। ये देखिए ज़रा, पॉइंट नंबर 2 को ज़रा पढ़िएगा। ये KVS का है, लिखा है इफ़ द कैंडिडेट इज़ ए वुमेन शी शुड सर्टिफाई दैट शी इज़ नॉट इन द फैमिली वे एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द अपॉइंटमेंट। If however she is pregnant of 12 weeks, standing or more as a result of medical tests at the time of acceptance of appointment, it will be opened to candidate herself to seek exemption from joining the appointed post for the duration till her confinement is over, if she desires so. Furthermore, the affected woman candidate in such a situation who expresses her willingness to join may be asked to produce a certificate of fitness from Chief Medical Officer of Government Hospital that she is fit to carry out the assigned work in her present state. अब इसका मतलब समझते हैं। इन्होंने कहा अगर कोई महिला है तो महिला की कंडीशन में उसको तब ज्वाइन कराया जाए जब वो अगर 12 वीक्स की प्रेगनेंसी से कम दिन की प्रेगनेंसी है, लिखा है इसमें 12 वीक्स, और अगर 12 वीक्स या उससे ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो उसका प्रॉपर मेडिकल टेस्ट करवा के और उसको छूट दी जा सकती है कि जब तक उनका कन्फाइनमेंट ओवर ना हो जाए। कन्फाइनमेंट का मतलब जब तक डिलीवरी के बाद रिकवरी पूरा ना हो जाए, रिकवर ना हो जाए यानी फ़िट ना हो जाए, तब तक अगर चाहें तो उनकी ज्वाइनिंग को एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी एक्सटेंशन वो ले सकती हैं। मतलब कि अगर प्रेगनेंसी की दशा में 12 सप्ताह से ऊपर की प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में KVS का प्रिंसिपल क्या करता है कि वो आपको ज्वाइन नहीं कराएगा, ठीक है, वो आपको एक्सटेंशन दे देगा। मतलब आपका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होगा, आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल नहीं होगी। वो आपको कह देगा कि ठीक है आप जो है जब फिट हो जाइए तब ज्वाइन कर लीजिएगा आकर के, ठीक। लेकिन मान लो अगर महिला कहती नहीं हमें ज्वाइन करना है, हमें एट एनी कास्ट हमें करना है ज्वाइन, तो उस कंडीशन में कहा है इन्होंने कि CMO से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के CMO से सर्टिफिकेट उनको प्रोड्यूस करना होगा अगर वो ज्वाइन करना चाहती हैं, और उसमें ये लिखा होगा कि इनकी ज्वाइनिंग से स्कूल के वर्क पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी इनको ज्वाइन करा दें कि इनको जो भी वर्क दिए जाएंगे, कैरी आउट द असाइंड वर्क इन हर प्रेजेंट स्टेट, तो ये सारे वर्क सारी ड्यूटी करेंगी, ये कोई उस पर इफ़ेक्ट नहीं इनकी प्रेगनेंसी का आएगा। तो उस केस में ऐसा सर्टिफिकेट लेकर प्रिंसिपल ज्वाइन करा देता है। तो 2 कंडीशन बनी, अगर 12 सप्ताह से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो उसमें या तो प्रिंसिपल ज्वाइन नहीं कराएगा, वो आपको एक्सटेंशन दे देगा, ठीक।
अगर ज्वाइन कराएगा तो आपसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपकी ज्वाइनिंग से स्कूल के असाइंड वर्क पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब आपको जो काम दिया जाएगा आप उसको करेंगी। आप ये नहीं कह सकते नहीं सर हमारी तबीयत ख़राब है, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसीलिए वो मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाता है ताकि वो वेरीफाइड है कि आपकी प्रेगनेंसी से कोई इफ़ेक्ट नहीं है उस पर वर्क पे। तो अब इस कंडीशन में है क्या, तभी जो है होता क्या है कि जब वो फिट वाला सर्टिफिकेट लेकर ज्वाइन कराया जाता है तभी केवीएस एनवीएस के प्रिंसिपल क्या करते हैं, अगर इस कंडीशन में कोई भी मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई करता है तो वो उसको डिनाई कर देते हैं ये कह कर के कि जब तक आपकी सर्विस के 6 मंथ कंप्लीट नहीं होंगे, यानी 180 डेज़ कंप्लीट नहीं होंगे, हम आपको मैटरनिटी लीव नहीं देंगे। इसीलिए मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती है। बोला जाता है कि भाई आप तो फिट हैं, आपने तो सर्टिफिकेट दिया है, प्रोड्यूस किया, तो आपको हम छुट्टी क्यों दें, आपने लिखित में दिया है कि हम जो काम कराएंगे उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए वो डिनाई कर देते हैं। अब हम बात करते हैं EMRS की। तो EMRS में क्या है, ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी थी जिसमें बात करी गई हो कि आपको प्रेगनेंसी की दशा में ज्वाइन नहीं कराया जा सकता। तो यहाँ पर यू हैव राइट टू आस्क और अवेल द मैटरनिटी लीव, तो आप ले सकते हैं मैटरनिटी लीव। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि अभी 2-3 महिलाओं से मेरी बात हुई तो उन्होंने जब अपने प्रिंसिपल से बात की होगी तो प्रिंसिपल ने उनसे बोला ये मेरे हाथ में नहीं है, ये सोसाइटी में बात करी है। जब सोसाइटी में उन्होंने बात करी, उन्होंने कहा मेरे हाथ में नहीं, ये नेस्ट करेगा। तो अब है क्या इस दशा में, आप एक एप्लीकेशन दीजिए किसको, प्रिंसिपल को, ठीक है, किसको देंगे, प्रिंसिपल आगे फॉरवर्ड करेगा सोसाइटी को। अगर सोसाइटी को लगता है मैटर है सीरियस तो वो छुट्टी अवेल कर दे सकता है, ग्रांट कर सकता है, परमिशन दे सकता है उसकी। लेकिन बाद में उसको लगता है नहीं, उसके हाथ में नहीं, तो वो भेजेगा नेस्ट। तो नेस्ट क्या करेगा, उसको लगेगा ऐसी कोई कंडीशन है तो वो मैटरनिटी लीव अलाउ कर सकता है। लेकिन वही बना है कि अभी हुआ क्या, एक महिला ने बात करी तो उसमें ये लोग छुट्टी नहीं दे रहे हैं। अब वो यही बता रहे हैं कि आपको रूल नहीं पता, आप KVS या NVS के किसी अधिकारी से बात करो, वहाँ पर तो ज्वाइन नहीं कराते, आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, आप एक्सटेंशन ले लो, उन्होंने फ़ोन पे कहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इन लोगों से कि जब आपको पता है ये रूल कि नवोदय और KVS में नहीं ज्वाइन कराते हैं, तो एक लाइन आप अपने अपॉइंटमेंट लेटर जो बांटे हैं उसमें नहीं लिख सकते थे क्या, जैसे इसमें लिखी हुई है, लिखना चाहिए था। अब एक्सटेंशन के लिए कोई अगर आपके पास आता है वो भी आप नहीं दे रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में मजबूरी है महिलाओं को ज्वाइन करने की, क्योंकि उनके नहीं समझ में आ रहा क्या किया जाए। क्योंकि एक तरफ लिखा है जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। और एक्सटेंशन के लिए कोई बात करता तो उसके लिए भी आप वही करते हो, सोसाइटी देगा, सोसाइटी कहता नेस्ट देगा, हमें नहीं पता। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा ऐसे जितने भी लोग पैटर्निटी लीव के लिए कर रहे हैं, आप प्रिंसिपल के थ्रू अपना मार्गदर्शन लीजिए, प्रिंसिपल से ही रिक्वेस्ट करिए। अगर वो दे देते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं देते हैं तो छोड़ के मत आइए। जैसे कई लोग क्या कह रहे हैं, सर हमें छुट्टी नहीं मिलेगी तो हम ऐसे ही चले आएंगे, तो वो थोड़ा क्या होता है डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा आपके अगेंस्ट, क्योंकि वो हो जाता है अनुशासनहीनता वाला कि आप बिना बताए चले गए और सर्विस बुक में बैड एंट्री हो जाती है। तो अगर कोई छुट्टी नहीं मिल रही यानी मैटरनिटी लीव नहीं मिल रही तो आप EOL लेकर आइए, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। इसमें आपकी सैलरी कटेगी और फिर जब आप फिट हो जाइए तब ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हैं प्रोविज़न। हालांकि ये मैटरनिटी लीव वाला तब तक इसको एप्लीकेशन आप फॉरवर्ड कर दीजिए, इसमें प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर उनको लगेगा तो अप्रूव कर देंगे, सारे डॉक्यूमेंट लगा करके अपने प्रूफ के, तो वो सब दे दीजिएगा। तो ये हैं तरीके। और CCL के रिगार्डिंग मैंने बताया था, वो तो प्रोबेशन में मिलती नहीं है, तो उसके लिए 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा। कई लोग पूछे सर छुट्टियाँ कौन कौन सी मिलेंगी, तो छुट्टियों को लेकर मैं कई बार बता चुका हूँ। जो नॉर्मल छुट्टी है कंडीशन में जो सभी को मिलेगी वो आपकी 8 CL,
10 EL ये हैं सभी को मिलेंगी। इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी छुट्टी नहीं, बाकी छुट्टियां विशेष परिस्थितियों में हैं, जैसे स्टडी लीव, अगर कुछ आप कोर्स कर रहे हो तो वो हाफ़ सैलरी पे मिलती है। CCL ये महिलाओं को मिलती है, ये कब मिलती है, जब प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है। ML ये भी महिलाओं को मिलती है प्रेगनेंसी की दशा में। PL पैटर्निटी लीव ये पुरुषों को मिलती 15 दिन की, जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो, मतलब डिलीवरी हो जाए उसके 6 महीने तक। तो ये मेन छुट्टी यही है, इतनी ये छुट्टी, इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं है, क्योंकि ये सब स्पेशल कंडीशन में मिलती हैं, क्योंकि जब स्टार लगा है इनमें। बाकी छुट्टियों से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, और कुछ पूछना है तो मैं बता सकता हूँ, आप पूछ सकते हो। तो ये था मैटरनिटी लीव का क्लैरिफिकेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।